वीडियो शुरू होने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक जो केंद्र सरकार ने उसमें ढील देने के निर्णय लिए हैं, उसके मुताबिक दिल्ली सरकार ने ये निर्णय लिए हैं। अभी तक जितनी चीज़ें खोली जा चुकी हैं वो खुली रहेंगी। इसके अलावा बार्बर और सैलून की दुकानें खोलने का निर्णय लिया गया है। स्पा नहीं खोला जाएगा, अभी केवल बार्बर और सैलून की दुकानें खोली जा रही हैं। ऑटो, ई रिक्शा, ये जितने ग्रामीण सेवा, ये जितने व्हीकल्स हैं, इसमें एक दिक्कत आ रही थी। मान लीजिए हमने कहा भाई ऑटो में एक ही सवारी चलेगी एक बार में। अब एक परिवार से पति, पत्नी और एक बच्चा अगर घर से निकले तो अब वो पति अलग ऑटो में बैठेगा, पत्नी अलग ऑटो में और बच्चा अलग ऑटो में। इसकी वजह से कई जगह से सुझाव आए थे कि ये थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल हो रहा है। तो चूंकि केंद्र सरकार ने भी इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा है, तो इस किस्म के रिस्ट्रिक्शन हम भी हटा रहे हैं। केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक एसेंशियल सर्विसेज को छोड़ के बाहर कोई नहीं निकलेगा। दिल्ली सरकार भी वो निर्णय लागू करने जा रही है। अभी तक ये था कि 4 व्हीलर्स में केवल ड्राइवर के अलावा 2 लोग बैठेंगे और स्कूटर पे पीछे कोई सवारी नहीं बैठेगी, लेकिन केंद्र सरकार ने अब इसको हटा दिया है, इस कंडीशन को। तो दिल्ली सरकार भी केंद्र सरकार के निर्णय के अनुसार उसको हटा रही है। मार्केट्स में अभी तक हम लोगों ने ऑड इवन लागू किया था कि एक दिन ऑड दुकानें खुलेंगी, एक दिन इवन दुकानें। केंद्र सरकार के गाइडलाइंस में इस तरह की कोई कंडीशन नहीं है, तो अब मार्केट्स में सभी दुकानें खुलेंगी। पिछली बार केंद्र सरकार ने कहा था कि इंडस्ट्रियल एरिया में स्टैगर्ड टाइमिंग्स लागू किए जाएंगे, तो हमने भी उसी के हिसाब से स्टैगर्ड टाइमिंग्स किए थे। लेकिन अब केंद्र सरकार ने वो निर्णय हटा दिया, तो दिल्ली में भी इंडस्ट्रीज़, अब सारी इंडस्ट्रीज़ खुल सकेंगी। एक मेरी सब लोगों से ये निवेदन है कि गंदी राजनीति के चलते कुछ लोग भ्रमित करने वाले वीडियो बनाते हैं। वीडियो कहीं और का है। आज सुबह से कोई एक वीडियो चला रखा है कि देखिए कितनी लाशें दिल्ली के अस्पताल में। वो पता चला कहीं और का है, दिल्ली का है ही नहीं। कल किसी ने चला दिया कि देखो दिल्ली सरकार के अस्पताल में कितना गंदा खाना। वो पता चला दिल्ली सरकार का अस्पताल ही नहीं था, कोई और अस्पताल था, किसी और का अस्पताल था, दिल्ली सरकार का था ही नहीं। तो एक तो मेरी लोगों से, जो भी लोग ऐसा करते हैं, उनसे निवेदन है, देश इस टाइम बहुत मुश्किल अवस्था से गुजर रहा है। इस वक्त अपने को, सबको राजनीति छोड़ के एक साथ मिलके देश के लिए काम करना है। इस किस्म की गंदी राजनीति ठीक नहीं है। ये अपने देश को कमज़ोर करती है, अपने समाज को कमज़ोर करती है, अपने लोगों को कमज़ोर करती है, व्यवस्था को कमज़ोर करती है। जब ये कल वीडियो आया कि दिल्ली सरकार के अस्पताल में खाना अच्छा नहीं है, मैंने फ़ोन किए सब जगह, MS वगैरह को, इसको मैं पता करो ये क्या है। उनका मनोबल टूटता है। वो कहते हैं जी हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं और फिर भी हमारे बारे में इस तरह से दुष्प्रचार किया जा रहा है। जो डॉक्टर, जो नर्स इतना आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, आज दिल्ली के अंदर दिल्ली के डॉक्टर्स, दिल्ली के नर्सेज ने इतनी मेहनत करके दिल्ली के अंदर डेथ के फिगर को, मौत के आंकड़े को इतना कम रखा हुआ है, और आप एक किसी और देश का, किसी और शहर का वीडियो चला के कहते हैं दिल्ली में लाशों का ढेर। सोचो उनके मन पे क्या गुजरती है। उनकी मेहनत का हम एक तरह से इंसल्ट कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए। और अगर आपको ऐसा कोई वीडियो मिले तो आंख बंद करके उस पर भरोसा भी मत कीजिए। अक्सर कई सारे ऐसे वीडियो फर्जी चल रहे हैं। अगर कोई सच्चा वीडियो होगा, मैं आपको भरोसा देता हूँ उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, और हमने लिए हैं। कि बहुत सारे ऐसे झूठे वीडियो भी चल रहे हैं।